दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है आसमान में बिजली कैसे बनती है और क्यों गिरती है? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दोस्तों तूफान का समय चल रहा है और बिजली का कड़कना बिल्कुल आम है, जिसे देखकर लोग अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं। किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आसमान में कड़कने वाली बिजली आखिर बनती कैसे है और ये जमीन पर क्यों गिरती है? आज की इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको आसमान की खतरनाक बिजली से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप प्रकृति के इस अद्भुत कारनामे पर हैरान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अक्सर बारिश के दौरान काले बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। वैसे तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर और रोमांचक दिखती है, लेकिन दोस्तों जब ये धरती पर पहुंचती है तो इसकी वजह से भयानक तबाही हो जाती है। दोस्तों बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये घटना इतनी ज्यादा प्रचंड हो जाती है कि इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जाता है। तभी तो हर साल आसमान से गिरने वाला ये कहर 24,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देता है और करोड़ों का नुकसान करता है, वो अलग। आसमानी बिजली के दौरान विद्युत आवेश का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी ताकत होती है कि इससे 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली में इतनी ताकत होती है कि एक बार में 1.5 लाख के करीब रोटियां सेकी जा सकती हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है, जिसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट दौड़ता है। वैसे तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कम बार ही बिजली कड़कने की घटना को देखा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,64,000 बिजली चमकने की घटनाएं देखी जाती है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बिजली बनती कैसे, जमीन पर क्यों गिरती है, यानी कि आसमान में ऐसा क्या हो जाता है जिससे आसमान में बिजली बन जाती है? क्योंकि बिजली तो आप लोगों ने जमीन पर ही बनते हुए देखी होगी, जिसका आविष्कार धरती बनने के बहुत बहुत बाद में हुआ। लेकिन आसमान में बिजली चमकने की घटना पृथ्वी की शुरुआत से ही होती चली आ रही है। तो फिर आसमान में ऐसा क्या विज्ञान है जिसे समझने में हम इंसानों को इतने साल लग गए? दोस्तों सीधी सी बात है, आसमान में कोई जनरेटर तो लगा नहीं है जिसकी मदद से बिजली बन जाए। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक तौर पर बताएं तो अपने बचपन में आपने स्कूलों में बात पढ़ी होगी कि जब सूरज की तेज रोशनी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका तापमान ठंडा हो जाता है और वो बादल में बदल जाता है। यानी कि जो ये बादल हम देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि भाप का पानी है, जो आसमान में पहुंचकर ठंडा हो गया है और एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। ऊपर जाकर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं और ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। और दोस्तों इसी टकराव के कारण इनके बीच एक नेगेटिव चार्ज बनता है, जो बादलों में नीचे की ओर होता है, लेकिन इसी में पॉजिटिव चार्ज भी बनता है, जो हल्का होने के कारण बादलों में ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब तक अलग होते हैं तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनकी वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है। अब जैसे ठंड में कंबल में अगर आप अपना हाथ रगड़ते हैं तो हल्की सी चिंगारी महसूस होती है या फिर तेज गर्माहट महसूस होती है, ठीक वैसा ही कुछ बादलों में बने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मिलने से होता है। बस फर्क इतना है कि ये प्रोसेस काफी बड़े पैमाने पर हो जाता है, जिसके 3 अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अब अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो दोस्तों इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग का मतलब होता है एक ही बादल में बिजली का चमकना। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर होता है वो नेगेटिव चार्ज जो नीचे की ओर होता है
वो जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी दो बादलों के बीच में बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। इसमें जमीन पर खड़े व्यक्ति को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। लेकिन अंत में जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है, इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। जमीन पर यह अधिकतम छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरती है। यही वजह है कि जब बिजली कड़कती है तो हमें खुले मैदान या फिर पेड़ों के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर दोस्तों, हर बार बिजली जमीन पर आकर गिरे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जो हवा में आकर खत्म भी हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और ये जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत ही तेजी से आवाज करती है, जिससे सुनकर इंसान कांपने लगता है। हालांकि इसमें लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए हमें बिजली चमकते हुए पहले तो दिख जाती है, लेकिन इसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। ऐसे में अगर आपने बिजली चमकने और उसके गरजने की आवाज सुनने तक में 5 तक की गिनती गिनी तो समझ लीजिएगा कि वो आपसे 1 मील की दूरी पर है, क्योंकि साउंड को 1.6 किलोमीटर का सफर तय करने में पूरे 5 सेकंड का वक्त लगता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें गिरती हुई नहीं बल्कि जमीन से उठकर वापस जाते हुए बिजली दिखाई देती है, जिसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है और जो आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। और कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज नहीं सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज केवल 12 मील दूर तक ही सुनाई देती है। उम्मीद है आपको बिजली गिरने से लेकर उसके चमकने तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।